भारत का नागरिक कौन है, इसे लेकर जिस तरह का संदेह पेश कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर जिस तरह का डाउट पेश किया गया है, उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार नए सिरे से अब यह तय करने जा रही है कि कौन देश का नागरिक होगा और कौन नहीं? ठीक उसी तरह से जैसे उसने एसआईआर के जरिए डिसाइड किया कि कौन वोटर है और कौन नहीं है। इस पर जो राजनीतिक घमासान मचा है वह दरअसल इस बात को लेकर है कि आखिर जितने कागज अभी तक भारतीयों के पास हैं, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आई कार्ड हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सब कुछ इस समय मोदी सरकार ने 0 सन्नाटा कर दिया है। और इसके पीछे जो असली खेल है वह बहुत खतरनाक है। क्या सरकार यह प्लान कर रही है कि वह एक नया कार्ड लाएगी, नए ढंग से डिसाइड करेगी, फिर से लाइनें लगवाएगी और तय करेगी कि देश का नागरिक कौन है कौन नहीं है? ये जो एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम काटे गए और उसके जरिए नागरिकता को लिंक किया गया, उसी का एक सिरा है पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर खड़ा हुआ ताजा विवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा दो टूक कार्यक्रम, इस दो टूक सवाल के साथ कि पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर मोदी सरकार ने यह जो संदेह पैदा किया है, जो डाउट पैदा किया है, इसके पीछे उसकी असली मंशा क्या है? टाइमिंग बहुत खास है। याद रहे, पिछले साल 2025 जून यही दिन था जब एसआईआर बिहार में बुलडोज किया गया था और इस एसआईआर के जरिए जितने भी आपके पास कागज थे, यानी वोटर लिस्ट हो, आधार कार्ड, सबको निराधार कर दिया गया था। और अब यह डिबेट कि भारत का पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बिल्कुल सही कहा मोदी जी आपने और आपके मंत्रालय ने कि पासपोर्ट से ही साबित नहीं होता, सिर्फ पासपोर्ट से ही। लेकिन पासपोर्ट किसे जारी किया जाता है? देश में दो कानून हैं, सिटीजनशिप एक्ट है और पासपोर्ट एक्ट है। दोनों अलग अलग एक्ट हैं, लेकिन बिल्कुल साफ प्रैक्टिकल बात है कि आपकी सरकार ठोक बजाकर पुलिस इंक्वायरी करने के बाद, यानी पुलिस को घर भेजने के बाद, भारतीय पासपोर्ट जारी करती है। आज की तारीख में अगर आपका मंत्रालय यह कह रहा है कि पासपोर्ट बस और बस एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे नागरिकता साबित नहीं होती, तब बड़े सवाल, बड़ा संदेह पैदा होना लाजमी है। क्योंकि इस समय आपकी सरकार इस मुकाम पर पहुंच गई है कि उसने तमाम भारतीयों से अभी तक जितने कागज हमारे पास थे, जी हां, ध्यान दीजिएगा, यह लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। पासपोर्ट ही नहीं, इससे पहले आपने आधार को निराधार किया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस को कह दिया कि कोई कागज नहीं है, बैंक पासबुक को आपने कह दिया कि कोई मान्य कागज नहीं है, डेट ऑफ बर्थ को लेकर जो जन्म प्रमाण पत्र है उसे भी आप फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं मानते। तब मोदी जी, जैसे आप एसआईआर के जरिए डिसाइड कर रहे हैं कि कौन देश का वोटर है और कौन नहीं, अब क्या असली गेम शायद चालू हो गया है कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं? इसका फैसला भी आप करेंगे, क्योंकि आपका गोदी मीडिया इस तरह की खबरें चलानी शुरू कर चुका है कि दरअसल सरकार बहादुर इस समय एक ऐसे कार्ड के बारे में बहुत तगड़ा विचार कर रही है जिसके जरिए सब कुछ तय हो जाएगा। मैं यहां पूछना चाहती हूं, आपके इस सब कुछ तय करने वाले कार्ड को लेकर चाहे अमित वाल्वी हो या फिर गोदी मीडिया के तमाम एंकर ये जो खबरें चला रहे हैं, इसमें असली मंशा नागरिकता को लेकर बड़ा गेम खेलने की है। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन,
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिल्कुल साफ कह दिया कि क्या जो मोदी जी के चरण चुंबक होंगे वही भारतीय नागरिक कहलाएंगे। सवाल 140 करोड़ से अधिक की आबादी का है। यहां ध्यान से देखिए, विपक्ष और तमाम कानून के जानकार इस पर गहरे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन सवालों में दम है। ओवैसी ने यह ट्वीट किया है कि दरअसल मोदी जी चाहते हैं कि 2030 तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का मेंबर होना ही भारत की नागरिक होने का प्रमाण पत्र हो जाएगा। वैसे तो हमेशा भारत सरकार भी यह बताती है कि कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी और इसका इक्वेशन कितने लोगों ने भारत का पासपोर्ट सरेंडर किया, इसी से आता है। तो क्या कहना चाहते हैं कि जितने लोगों ने नागरिकता छोड़ी है वे भारत के नागरिक नहीं, क्योंकि वे पासपोर्ट हम मानते नहीं कि नागरिकता का प्रमाण पत्र है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक कानूनी पॉइंट भी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तमाम मामले आए। हम भी कह रहे हैं कि जहां पर पासपोर्ट को लेकर विवाद होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब विवाद होता है। ठीक उसी तरह से जैसे देश में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है किसे? जिसको ड्राइविंग आती है, लेकिन कोई विवाद होने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। उसी तरह से जब विवाद होता है तो भारतीय पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाता है या जब्त कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, यह जो डेफिनेशन है, यह कानूनी परिभाषा है। ध्यान से सुनिए इसे। कोई भी पासपोर्ट तभी जारी किया जाता है जब सरकार खुद को इस बारे में आश्वस्त कर लेती है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं। इस लिहाज से यह सामान्य जीवन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल में नागरिकता का सबसे मजबूत साक्ष्य है। लेकिन जब किसी की नागरिकता को लेकर कोई कानूनी विवाद हो तो इसका निपटारा नागरिकता अधिनियम के तहत किया जाता है, और तब पासपोर्ट को ऐसा कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता जो बाकी तमाम साक्ष्यों से ऊपर हो। लेकिन जिस तरह से पासपोर्ट पर विवाद खड़ा किया गया है, उसके पीछे जो सरकार की मंशा है वह इस समय खुलकर साफ हो गई है। वह लोगों को तमाम अधिकारों से वंचित करने की योजना बना रही है, और यह योजना SIR के जरिए जो NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने की योजना है, उसका बड़ा हिस्सा लगती है। आज की तारीख में पासपोर्ट और नागरिकता एक ऐसा सवाल है जिसने 2025 से हर भारतीय के दिमाग में एक शक, एक संदेह, एक असंतोष पैदा कर दिया है कि आखिर यह सरकार कैसी है जो चुनती है कि कौन वोटर होगा, कौन नहीं होगा, और अब यह चुनने पर आ रही है कि इस देश का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, जैसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा है अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर कि अगर ऐसा होता है तो यह लोकतंत्र का अंतिम क्षण होगा, क्योंकि इसके बाद तमाम लोगों को सारे हक से महरूम करने यानी वंचित करने यानी डिप्राइव करने का बड़ा अभियान शुरू हो जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जिस तरह से 2/3 बहुमत के लिए सांसद खरीदे जा रहे हैं, उसके बाद देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े रद्दोबदल की आशंका और बढ़ गई है, और यह पासपोर्ट और नागरिकता का विवाद उसी कड़ी का एक हिस्सा है।